हेलो दोस्तों। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं दिन में 11 से 12 घंटे पढ़ता हूँ, पर एग्ज़ाम में याद ही नहीं रहता। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। उसमें हमारा टाइम भी खराब होता है और कुछ याद भी नहीं रहता। ऑलवेज हमने सुना है, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो चलो आज हम देखते हैं रीडिंग में ऐसे कैसे स्मार्ट वर्क करना है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके सामने ऐसी वीडियो लाता रहूं। आज मैं आपको 10 पॉइंट बताता हूं, जिससे याद करने में आपको आसानी होगी। ट्रिक्स टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। नंबर 1, 30% रीडिंग, 70% रिसाइट। मतलब किसी भी टॉपिक को रेडी करने में आप अपना 30% एफर्ट रीडिंग में लगाए और 70% एफर्ट अपने आप को सिखाने में। क्योंकि कहते हैं किसी भी इंसान का सबसे अच्छा टीचर वो खुद होता है। अगर आपके पास टॉपिक रेडी करने के लिए 1 घंटा है, तो उसमें से आप अराउंड 20 मिनट उसको पढ़ने में दीजिए और 40 मिनट्स बोलने या सुनने में दीजिए, जिससे आपको इजीली याद हो जाए और वो याद किया हुआ माइंड में बना रहे। नंबर 2, विजुअलाइजेशंस। विजुअलाइजेशंस जब मैं छोटा था तब मैंने रेस में हिस्सा लिया था, जिसमें मैं गिर गया था। मुझे चोट भी आई थी। मैं ये घटना इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये घटना अभी तक मेरे दिमाग में पिक्चर की तरह स्टोर हो गई है। हमारा माइंड भी पिक को बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है एज़ कम्पेयर टू वर्ड सेंटेंस। तो जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक को पिक में कन्वर्ट कर दो, जिससे आप एग्ज़ाम में इजीली रिकैप कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने हिस्ट्री में पद्मावत के बारे में पढ़ा तो था, मगर कुछ याद नहीं रहता था। फिर हमने जब पद्मावत मूवी देखी तो मूवी के स्टोरी, डायलॉग सब याद रह गई। तो इसी टेक्निक को यूज़ करिए, जिससे आप किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक याद कर रख सकोगे। नंबर 3, मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक अगर आपको किसी टॉपिक के पॉइंट को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये पॉइंट आपके लिए हैं। किसी भी टॉपिक के पॉइंट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लो एंड उसका एक वर्ड बना लो। फॉर एग्जांपल्स, इवेलुएट का ई, रिव्यू का आर, कंबाइन का सी, एनालिसिस का ए। इसका हम सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे रेस। आप स्टडी में भी इस स्टेप को यूज़ कर सकते हैं, जिससे इजीली सब पॉइंट्स को याद कर सकेंगे। नंबर 4, डिस्कशन। डिस्कशंस अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं या याद नहीं रहता, तो आप अपने 3-4 फ्रेंड्स का स्टडी ग्रुप बना लो। आपको पढ़ना बोरिंग लगता हो, उस वक्त आप ग्रुप फ्रेंड से डिस्कशन करिए, क्योंकि डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसमें आपको बोरिंग सब्जेक्ट भी जल्दी से याद रह जाएगा और आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी लगने लगेगा। नंबर 5, इंस्टेंट टेस्ट। इंस्टेंट टेस्ट इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको माइंड के साथ एक गेम खेलना है, जिसमें माइंड को इंस्टेंट टेस्ट कर सके, ऐसा गेम खेलना है। तो जब आप कहीं बाहर घूमने जाओ, दोस्तों के साथ जाओ या आउटिंग्स करने जाइए, तो और वहाँ फ्री बैठे हो, तो फिर अचानक से कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक ले लो एंड उसके बारे में सोचने लगो एंड ट्राई करो उस टॉपिक को पूरा याद करने का। और जहाँ आपको प्रॉब्लम या भूल रहे हो, तो उसको मोबाइल में नोट कर लो। जब आप घर जाओ, उस टॉपिक को देखो कि कितना याद आया था और कहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। नंबर 6, ब्रेक बिटवीन स्टडी सेशंस। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें स्टडी में ब्रेक लेना होता है। दोस्तों, कई बार हम 3-4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद इसका कोई आउटपुट नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता। इसलिए पढ़ते समय हमें कंसंट्रेशन रखना और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूसली पढ़ने से हमारा दिमाग थक जाता है, टायर्ड फील करता है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कभी कभी तो नींद आने लगती है। तो हम इस टेक्निक से बचने के लिए हम एक पोमोडोरो साइकिल टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। पोमोडोरो साइकिल्स, इस टेक्निक में आप 25 मिनट स्टडी करते हैं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। इस टेक्निक का काफ़ी फ़ायदा है।
नंबर 7, स्लीपिंग ब्रेक। स्लीपिंग ब्रेक्स, अभी हमने बात की 3-4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ने के बजाय आधा घंटा पढ़ने के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए। पर ब्रेक हम क्या करें जिससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और स्टडी से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। तो इन शॉर्ट बताऊं तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी सोशल मीडिया से आप दूर ही रहें। एंड आप ब्रेक ले या 5-10 मिनट की नैप भी ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है जब हम सोते हैं जो पूरा दिन हमने पढ़ा है वो स्टोर हो जाता है, तो हम नैप लेने में आसानी है। हम नैप लेंगे और अपने पढ़ी हुई चीज़ इंक्रीज हो जाएगी। सोशल मीडिया से आप दूर ही रहिएगा। रिवीजन नोट्स। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप टॉपिक या चैप्टर पढ़ते जाओ उसके समरी नोट्स बनाते जाओ, जिससे आपको रिवीजन करते टाइम बहुत इजी रहेगा। आप वही रिवाइज करोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। उस नोट्स में लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूले, शॉर्टकट्स मेथड A to Z काफ़ी आसानी रहेगी। रिवीजन करते टाइम आपका टाइम भी बचेगा और रिवीजन भी आसानी से हो जाएगी। तो ये मेथड टेक्निक इसके लिए सबसे बेस्ट है। नंबर 9, रिवीजन्स एट द एंड ऑफ डे। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आखिरी दिन में हम कैसे रिवीजन करते हैं। तो अगर आपने अपना शेड्यूल 14 आवर का बनाया है तो उसे 13 आवर कर दो। आप समझ रहे होंगे मैं आपको कम पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आप शॉक हो गए होंगे। पर क्वांटिटी को पढ़ने से अच्छा है कि क्वालिटी को पढ़े। आप 14 आवर में से 1 आवर रिविजन्स के लिए निकाल के रखें। जैसे आपने देखा हमने रिवीजन नोट्स बना लिए हैं, तो इस 1 आवर में आप रिवीजन नोट्स को पढ़ें। इससे आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और कम टाइम में प्रिपरेशंस अच्छी हो जाएगी। नंबर 10, स्पेस रेपिटेशंस। स्पेस रेपिटेशंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस टॉपिक का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।